गरिमा जी आ गए अब पढ़ना। चलो टाइम अब हो गया है लगभग। अपने पास मेंबर जुड़ गए हैं तो एक तो आज का लेख पढ़ना है और दूसरा जो है दोनों पढ़ने हैं और धीरे धीरे पढ़ के सुनाने हैं ताकि धीरे धीरे समझ में आ जाए सबको। कौन पढ़ सकता है? जयश्री जी अगर एग्री है तो अच्छी बात है, पूछे ना इनसे। जयश्री जी ओम शांति सर, सभी को मेरा नमस्ते। आप पढ़ लेंगे ना लेख? सर मन का रहस्य है ना सर? हाँ, और जी जी। साथ में वो आज का जो चिंतन का चिंतन। कुछ कहानी लिखी हुई वो। जी सर, जी सर, जी सर। पहले अपने 10 मिनट बैठ जाए, 8 बज गए हैं, परमात्मा जी की सर, याद में जी सर। तैयारी कर लें। उसके बाद आप धीरे धीरे आराम से बोलना, जहाँ पे आपको लगे कि रिपीट करने वाले कोई सेंटेंस है तो रिपीट भी कर देना, सर। और कोई गलती पकड़ में आए तो उस गलती को सुधार करके बोल देना। सर। छूट है। तो 10 मिनट के लिए लंबे गहरे सांस लेने हैं और ध्यान, सारा का सारा ध्यान जो है, कोशिश करें कि एक श्वास के बाद जब दूसरा श्वास लेते हैं उस अंतराल में चला जाए। और इसके जो ऑब्जर्वेशन होगी फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसी के ऊपर सारा आज का टॉपिक टिका हुआ है। नाउ स्टार्ट प्लीज।
राइट। सभी अपने हाथों को मसल करके धीरे धीरे आंखें फिर लगाएं और फिर खोल लगाएं। आपने नोटिस किया होगा अभी जो ध्यान में बैठे हैं, श्वास बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। और कई बार तो ऐसा भी लगा होगा कि श्वास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ध्यान था दो श्वासों के मध्य अंतराल में। इस अभ्यास को करने से ध्यान गहरा आसानी से हो जाता है। तो सबका स्वागत मैं कहूँगा कि सब लाइव हो जाएं, और जय श्री जी से अनुरोध है कि वो इस टॉपिक को पढ़े, उससे पहले जो सुबह का चिंतन लिख के भेजा हुआ उसको पढ़े, फिर टॉपिक को पढ़े बड़े आराम से धीरे धीरे। और जहाँ पे लगे कि कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है रिपीट भी करें, कुछ सुधार करने की ज़रूरत है सुधार भी कर सकते हैं। तो जय श्री जी, आप प्लीज़। और सर पहले मैं मन के रहस्य पढ़ती हूँ सर। अच्छा ये ठीक, जैसा अच्छा लगे। हाँ जी सर, ये लिखा गया था हाँ। 14/8/2021 को। तो मन के रहस्य को मन लगाकर एकाग्र होकर सुनते हैं। थोड़ी आवाज़ जो है ना जी थोड़ी सी आवाज़ तेज हो जिससे सबको समझ में आ जाए। और मैं भी मैं भी म्यूट कर देता हूँ, बाकी भी सबने म्यूट कर रखा होगा, सुनेंगे सब। मन मन के रहस्य। विस्तृत विषय विशेष के संदर्भ में सर्वविदित मन का स्थूल में स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, बल्कि मन आत्मा की अति सूक्ष्म दिव्य शक्ति है, जिसके पटल पर क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न विचारों का जन्म होता हुआ आत्मा देखती है। ये बहुत ही स्पेशल लाइन है, फिर से पढ़ती हूं मैं। सर्वविदित मन का स्थूल में स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं, बल्कि मन आत्मा की अति सूक्ष्म दिव्य शक्ति है, जिसके पटल पर क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न विचारों का जन्म होता हुआ आत्मा देखती है। सेंसरी परसेप्शन के द्वारा, मतलब हमारे सेंस ऑर्गन है उसके परसेप्शन के द्वारा देखने से, सुनने से, सूंघने से, टेस्ट से और स्पर्श करने से उत्पन्न तरंगों को आत्मा इन मन की शक्ति से पूरा करती है। इसके अतिरिक्त संवेदनशीलता से, याददाश्त से, शारीरिक क्रियाओं से अथवा पूर्व संचित कर्मों के संग्रहण से उत्पन्न सूक्ष्म तरंगों द्वारा कार्य निष्पादित होता है। मन द्वारा आत्मा की शक्ति सांसारिक कार्यकलापों में स्थूलता में साधारण खर्च होती रहती है, जबकि चिंता करने में बहुत ज्यादा खर्च होती है। इसके विपरीत
परमात्मा के गुण रूपी स्वरूपों का चिंतन करने से अथवा योग लगाने से शीघ्रता से बढ़ती है। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति का इंद्रियों द्वारा दोहन सीमा से बढ़ता जाता है, उसी अनुपात में मन की व्याकुलता बढ़ती जाती है। इसको फिर से पढ़ती हूं मैं। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति का इंद्रियों द्वारा दोहन सीमा से बढ़ता जाता है, उसी अनुपात में मन की व्याकुलता बढ़ती जाती है, जो कालांतर में विभिन्न मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का शीघ्रता से निमंत्रण होता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में मन को चंद्रमा ग्रह से सुशोभित किया जाता है। ज्योतिषीय विश्लेषण में मन को चंद्रमा ग्रह से सुशोभित किया जाता है, जिसके अनुसार जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा जितना ज्यादा शुभता लिए होता है, उस जातक के सांसारिक कार्यों में सहयोग उसी अनुपात में स्वतः ही प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्राप्त होता है और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी सभी कार्य सरलता से संपन्न होने की गारंटी होती है। इसके विपरीत चंद्रमा जितना ज्यादा अशुभता में होता है, उतना ही जातक अधीर होकर नकारात्मकता में आत्मा की बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज करता है। परिणाम स्वरूप मानसिक अवसाद में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं फिर से लेना चाहूंगी। ज्योतिषीय विश्लेषण में मन को चंद्रमा ग्रह से सुशोभित किया जाता है, जिसके अनुसार जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा जितना ज्यादा शुभता लिए होता है, उस जातक के सांसारिक कार्यों में सहयोग उसी अनुपात में स्वतः ही प्रकृति प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्राप्त होता है और आध्यात्मिक जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। यानी सभी कार्य सरलता से संपन्न होने की गारंटी होती है। और इसी के विपरीत चंद्रमा जितना ज्यादा अशुभता में होता है, उतना ही जातक अधीर होकर नकारात्मकता में आत्मा की बैटरी को जल्दी डिस्चार्ज करता है। परिणाम स्वरूप मानसिक अवसाद में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य रहता है। चंद्रमा की शुभता को बढ़ाने के लिए किसी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, वरन अनुभव जनित मौलिक विचारों को शुद्धता में प्रकट करना ही है, जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से ही प्राप्त हो सकता है। गौरतलब है कि चंद्रमा को तरलता का कारक मानते हैं, जिसमें शुद्ध चंद्रमा को शुद्ध पानी की संज्ञा दी है। जिस प्रकार पानी का नैसर्गिक बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर होता है, यानी पानी अपने उद्गम स्थल सागर की ओर नैसर्गिकता में बहता है। जैसे बरसात होती है, तो बरसात पानी स्वतः ही अपने नैसर्गिक उद्गम स्थल सागर की ओर बहता है, जो विभिन्न स्वरूपों में बदलता हुआ सागर में विलीन हो जाता है। फिर पुनः सूर्य की ऊष्मा से भाप बनकर हल्का होकर आकाश की ओर उड़ता है, जहां नैसर्गिक तरीकों से बादलों में प्रवर्तित होकर धरती पर अपनी सांसारिक यात्रा करने के लिए बरसात है। सीखने की बात यह है कि अपने शुद्ध स्वरूप से विभिन्न अशुद्धियों के लिए ऊपर से नीचे की यात्रा स्वतः ही सरलता में आसानी से होती रहती है, जबकि पुनः भाप बनने की प्रक्रिया में स्वयं को पहले तपाकर साधना पड़ता है। ठीक उसी तरह जीवन में शुद्ध आत्मा स्वरूप मन को सांसारिक विभिन्न अशुद्धियों में स्वतः ही सरलता से लगाया जा सकता है। एक मिनट इसको, जबकि मन को हल्का कर शुद्ध भाव स्वरूप बनकर परमपिता परमात्मा की ओर लगाने के लिए साधना की जरूरत है, जो कठिन प्रतीत होती है। कितना आश्चर्य है, पानी को हम स्थूलता में विभिन्न स्वरूपों में गर्म, ठंडा, ऊपर नीचे प्रयोग करते हुए उस पर नियंत्रण रखते हैं, परंतु कालांतर में वही पानी अपनी मौलिक निहित गुण को पुनः प्राप्त कर ही लेता है। स्वभावतः शीतलता शुद्धता के लिए होता है। ठीक उसी रीति परमात्मा की अमानत
मन को शुद्ध करने के लिए जीवन का अमूल्य समय परमात्मा चिंतन में लगाने पर स्वतः ही आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाती है। जन्मों जन्मों से पुनरावृत्ति के कारण विकारों के संग्रहालय को समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि नए शुद्ध अमृतमय विचारों को निरंतरता में प्रकट करके शुद्धता का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, जो कालांतर में पुरुषार्थ से शुद्धतम मन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शुद्धतम मन ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से स्वतः ही जुड़ जाता है। ऐसा प्राणी सांसारिक कार्यों को उपराम की अवस्था में करता है। शुद्धतम मन ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों से स्वतः ही जुड़ जाता है। ऐसा प्राणी सांसारिक कार्यों को उपराम की अवस्था में करता है। आत्मा की निस्तेज शक्ति पुनः शक्तिशाली बन सकती है, जो जीवन का मौलिक उद्देश्य है। और जैसे ही जीवन में मन की यात्रा अशुद्ध से शुद्ध की ओर आरंभ होती है, जीवन स्वतः ही वर्षों पुराने अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुक्त होता जाता है। जैसे जैसे ही जीवन में मन की यात्रा अशुद्ध से शुद्ध की ओर आरंभ होती है, जीवन स्वतः ही वर्षों पुराने अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुक्त होता जाता है। परिणाम सार स्वरूप अद्वैत गूढ़ता का अनुभव होने लगता है। मन का स्वभाव निरंतरता में संकल्पों को जन्म देना होता है। जब संकल्प रूपी विचारोत्तेजक तरंग सांसारिक वस्तु विशेष पर पहुंचती है, तो नैसर्गिक नियम के मल्टीप्लेक्स होकर पुनः दस्तक देती है। परंतु जब यही संकल्प परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों के लिए किया जाता है, तब अनंत होने के कारण तरंगे आनंदित होकर विभिन्न अकल्पनीय शक्तियों के साथ साथ अवर्णनीय एहसास करती है। यानी मन को अदृश्य डोरी है। मन वो अदृश्य डोरी है जिसे सांसारिकता में स्वतः जुड़कर आत्मा की शक्ति को अपव्यय कर सकते हैं, अथवा परमात्मा की ओर अग्रसर होकर आत्मा की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो अपनी अपनी प्राथमिकता पर निर्भर है। विश्व में आज तक जितने भी पूजनीय संत, अवतार, दिव्य पुरुष, महात्मा, महापुरुष, उपदेशक, धर्मात्मा, गुरुजन हुए हैं, उनकी जन्म कुंडली में शनि एवं चंद्रमा की युक्ति अथवा नक्षत्रीय संबंध जरूर है, जिसे परमात्मा द्वारा अपने कार्य विशेष के लिए चयनित होने के कारण असीमित नैसर्गिक तरीकों से कुछ विशेष जीवन उदाहरणार्थ जीते हैं। सदैव तरंगित मन को नहलाने के लिए नित नया एलिवेटेड थॉट्स अनवरत चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ बेहद असीमित, सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वोच्चता में सर्व सर्व सर्वग परम पिता परमात्मा से ही संबंधित है, जिसके लिए सांसारिकता में रहते हुए भी उसकी याद में अपना धर्म निभा सकते हैं। उदाहरणार्थ, लौकिक में शादी से पहले किसी स्त्री का अमुक पुरुष से जब रिश्ता तय होने के बाद सांसारिक कार्यों के चलते उस पुरुष विशेष की सकारात्मकता छवि याद स्वरूप बनी रहती है, जो शादी मिलन तक अनवरत रहती है। ठीक उसी तरह परमात्मा का परिचय प्राप्ति उपरांत उस प्यारे की याद में रहकर सभी सांसारिक कार्यों को करने से अनवरत आनंदित रह सकते हैं, जिससे किसी भी वाद्य यंत्रों की अथवा किसी भी उपाय की जरूरत नहीं, वरन मन को राजी करना होता है। विश्व बहुत विस्तृत और असीमित है, जिसे शब्दों में पिरोना असंभव है, फिर भी अनुभव जनित विचारों की अभिव्यक्ति है। ये और है कुछ नहीं है ना? क्या कह रहे बहन जी? सर और है, इसमें इतना ही है मेरे में पीडीएफ। ठीक है। जी पर आज का जो सुबह चिंतन का पोस्ट किया था ना जी ग्रुप के जी अंदर, जी जी जी
जी सर। उसको आप पढ़ दीजिए, फिर आपका रोल समाप्त होता है। जी सर। पढ़ लेंगे कंफर्टेबली। एक मिनट सर, मेरे में आया है कि नहीं देखती हूँ। समझ में आता है? समझ में आया? आज की आप पोस्ट सर चेक करेंगे। आज का आध्यात्मिक चिंतन। हाँ, विचार हमेशा पुराने पुराने जन्मों जन्मांतरों से अनुभव जनित व्यवहारों से उत्पन्न बीज होते हैं, जिसकी गुणवत्ता स्वयं की प्रकाशित मूल्य निष्ठता की प्रतिशतता पर निर्भर होती है। तदुपरांत परिणाम भी उसी अनुरूप होना नैसर्गिकता है। सोच हमेशा स्मृति की प्रतिक्रिया होती है। जब कोई कार्य करते हैं तो वो अनायास ही किए गए कार्य की छाप बन जाती है और पुनः उत्तेजना अथवा भयवश वही छाप पुनर्जीवित होकर प्रतिक्रिया स्वरूप प्रकाशित होकर पुनः पुराने कर्म को दोहराने के लिए मजबूर करती है, जो लंबे अभ्यास में कड़ी आदतों का पर्याय होती है। दूसरी तरफ ध्यान की परिपक्वता मन मुक्त अवस्था का चित्रण है। कारण मन का ही तो अधोगमन सरलता से हो सकता है, जबकि मन स्वयं में आत्मिक शक्ति के दुरुपयोग का परिणाम होता है। दूसरे शब्दों में मन ज्ञात के अनुभव की पुनरावृत्ति में ही संलग्न रहता है और निरंतरता में रहता है, जबकि ध्यान की यात्रा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी मन युक्त से मन मुक्त अथवा अंधकार से प्रकाश की ओर होती है। वास्तव में मन को सुमन की ओर लगाना उसी पथ का प्रदर्शन है जहां सब कुछ के प्रति नैसर्गिक समर्पण की झलक मिलती है। वास्तव में ध्यान करने जैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान में होता ही सिद्ध है, जो एक विलक्षण नैसर्गिक घटना है, जो यूनिवर्स का प्रसाद है, जिसमें प्रति पल सजगता में होना पहली शर्त है, जिसे साक्षी और अवस्था से ही भी सुशोभित कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ध्यान एक ऐसा उपक्रम है जिसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता, बल्कि हुआ जा सकता है। प्रचलित पद्धतियों में पूजा पाठ अनुष्ठान व्रत कर्मकांड इत्यादि में कुछ न कुछ करना ही होता है, जबकि ध्यान में कुछ भी नहीं करना होता है, वरन होना होता है, जो अनकंडीशनल कहीं भी कभी भी स्वतः ही घटित होने का स्वरूप है, जिसके लिए स्वयं का उपलब्ध होना ही नैसर्गिकता है। इसी क्रम में संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य का नाम ही परमात्मा है, जिसका वंश संपूर्णता में निहित गुणों रूपी विशेषताओं का चित्रण है, जिसका चित्रकार कोई और नहीं बल्कि स्वयं यूनिवर्स है, जिसे अंग संग महसूस न करना भी स्वयं की सजगता का अभाव है, जिसके प्रति सजग रहना ही सार्थक जीवन का प्रकाश है। कुछ पल निकालकर कुछ न करने के लिए सिर्फ सजगता से निष्क्रिय होना ही ध्यान की अवस्था सिद्ध है। संक्षिप्त में निष्क्रिय जागरूकता ही ध्यान है और उस अवस्था विशेष को ध्यान अवस्था से सुशोभित कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि विचारों से निर्मित अस्थायी आकारित स्वप्न स्वरूप परछाई से गहरी पकड़ होने के कारण स्वयं से दूरी बन जाती है और निरंतरता में जन्म दर जन यह दूरी और अघन होती जाती है। इसके विपरीत जैसे ही जागरूकता बढ़ती जाती है, तो जन्मों जन्मांतरों की यही बेहोशी की तंद्रा टूटती हुई महसूस होती है और जो शेष बचता है वह स्वच्छंद स्वतंत्र बहुत ही हल्का पारदर्शी नैसर्गिक जीवंतता का एहसास, जो स्वयं में स्वयं का साक्षात ही तो है। संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य का नाम ही परमात्मा है, जिसका वंश संपूर्णता में निहित गुणों रूपी विशेषताओं पर चित्रण है, जिसका चित्रकार कोई और नहीं बल्कि स्वयं यूनिवर्स ही है, जिसे अंग संग महसूस करना और जिसके प्रति सजग रहना ही सार्थक जीवन का प्रकाश है। कुछ पल निकाल कर कुछ न करने के लिए सिर्फ सजगता से निष्क्रिय होना निष्क्रिय होना ही ध्यान की अवस्था सिद्ध है। संक्षिप्त में निष्क्रिय जागरूकता ही ध्यान है और उस अवस्था विशेष को ध्यान अवस्था से सुशोभित कर सकते हैं। धन्यवाद, और कहीं गलती हो गई हो तो क्षमा।
बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत तहे दिल से इसको धीरे धीरे पढ़ के सुनाया और समय हमारा लगा, समझ में आया भी इसमें से जो कुछ भी बताया गया है, लिखा गया है, इससे अच्छा और भी हो सकता है। अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी योग्यता, साथ में अपनी अपनी वरीयता और चॉइस क्या है, उसके आधार पर इसको हम और विस्तारित कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एलडी जोशी जी। पहले तो स्वागत करूंगा मैं भाई साहब का। जोशी साहब, आपका स्वागत है। प्रणाम भाई साहब, और आप सभी को प्रणाम। मैं थोड़ी देर सुनना चाहूंगा पहले। आप और भी मौका दीजिए प्लीज। ओके ओके ओके, आप बने रहिए प्लीज़। जी। और तानिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। साइकोलॉजिस्ट हैं तानिया जी, आवाज़ आ रही है आपको? चलो, इनसे बाद में बात करेंगे। आज महावीर भाई साहब को हम आमंत्रित करते हैं अपनी बात कहने के लिए। नमस्कार। अभी मैंने जयश्री जी द्वारा जो लेख आपका सुनाया गया उसको सुना, तो इसमें एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि मेरे मन में भी ऐसा ही विचार पहले कभी आता था। एक आध बार शायद मैंने आपसे साझा भी किया, जो आपने बताया कि भाई बारिश होती है तो वो नीचे आना स्वाभाविक है और फिर अपने उद्गम स्थल में जाके और फिर तपस्या के द्वारा ऊपर जाता है। वाह। तो ये आपने बताया तो मुझे पहले ऐसे ही लगता था कि ये जो चक्र है इसमें हम अपने आप को कहाँ पे लोकेट करें, कि जैसे हम्म, समुद्र में सारा जल इकट्ठा हो जाता है, वो हम्म, आसान प्रक्रिया है क्योंकि नीचे ढाल में जाके पानी चला जाता है। लेकिन हम्म, वहां से शुद्ध होके ऊपर उठने के लिए तप करना पड़ता है, उसको सूर्य की गर्मी में तपना पड़ता है। तो वैसे हम्म, ही हमें भी तप के द्वारा ही ऊपर उठना पड़ता है। और हम्म, उसके बाद फिर वो फिर हमें सही उचित स्थान पे पहुंचा देते हैं। जैसे अ, सर्दियों में बर्फ गिरती है तो हिमालय पे फिर वो इकट्ठा हो जाता है हम्म, और उसके बाद फिर वहां से बिल्कुल शुद्ध रूप में बहता हुआ जीवन प्रदान करता हुआ फिर हम्म, उसका उस प्रोसेस में आ जाए। तो ये जो पूरी साइकिल है, इसमें समुद्र में जाना, भाप बन के ऊपर जाना, फिर शुद्ध होके हिमालय पे आना और फिर नदी स्वरूप बह के जीवन प्रदान करना। तो हम्म, ये मैं जल के चक्र के बारे में सोच रहा था, लेकिन आपने इसको बता दिया कि भाई आत्मा का भी यही चक्र है। यस, सही है। तो क्या मतलब मेरा ये सोचना है, आप सही है, इसको आप इसमें सही कुछ सोच और रहे कहना हैं। चाहेंगे? आप सही सोच रहे हैं भाई साहब। क्या होता है, परमात्मा जैसे यूनिवर्स कहते हैं, वो कभी भी शरीरधारी नहीं हो सकता। वो पूरा यूनिवर्स एनर्जी का भंडार है, जिसको हम श्वास के माध्यम से महसूस करते हैं, पल पल, जिसको बोलते हैं अंग संग। श्वास अंदर यानी परमात्मा अंदर, यानी मैं भी अंदर, और श्वास बाहर यानी मैं भी बाहर। अब चूंकि इस एहसास में तुरंत परिणाम नहीं मिलता कि मैं बाहर हो गया, ऐसी स्थिति में अगर हम अभ्यास करें 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट, इससे ज़्यादा समय श्वास को रोक के रख देवें बाहर ही, और अंदर भी आने ना देवें, तो आप यकीन करेंगे कि इस अभ्यास से कई क्रांति घटित हो जाएगी। विचारों का जो स्पीड से आना था वो धीरे धीरे, जब आप नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो वो विचारों की स्पीड बिल्कुल ही कम नजर आएगी, होएगी भी नहीं, बहुत कम। और इसी प्रकार अगर हम श्वास को भर के नाभि पे पूरी तरह से रोक लें 1 मिनट, 2 मिनट, तो वो स्थिति भी वैसी ही नजर आएगी कि जैसे हमने श्वास को बाहर छोड़ा था। तो मीनिंग ये निकला, इस प्रक्रिया को देखने वाला ऑब्जर्वर कौन? तो ऑब्जर्वर हम स्वयं, वो स्वयं का साक्षात्कार कराने का एक माध्यम है।
तो ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि श्वास है तो जीवंतता है, श्वास है तो संसार है, श्वास है तो सारी यादें मेरे पास हैं, श्वास है तो सारा कुछ मेरे साथ है। और श्वास अगर नहीं है, नहीं हूँ मैं उसके साथ, तो जो फीलिंग वो थी वो सिर्फ श्वासों के माध्यम से समझ में आ रही थी। न होने पे न तो कोई विचार आएगा आपके, न ही कोई दुख तकलीफ फील करेंगे, न ही कोई खुशी फील करेंगे, एक बिल्कुल न्यूट्रल सा भाव में रहेंगे। तो वो जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं आनंद। यानी आप प्लस माइनस में ना होकर के, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना अभी तमो प्रधान लोग हैं, फिर कह देते हैं कि रजो प्रधान लोग हैं, इस सत्व प्रधान और तमो प्रधान। तो जो रजो प्रधान है वो दोनों का ऊपर उठ करके हो जाता है, वो इधर भी है इधर भी है, वो न्यूट्रल में आ जाता है। ऐसी स्थिति बन जाती है जब हम श्वास को आते जाते महसूस करें, करते करते इसके साथ ही खो जाएं। तो जैसे ही वो क्षण में खोते हैं, अभी जब आज सुबह अभी कुछ समय पहले 10 मिनट के प्रयोग में बैठे थे, तो शरीर का पता नहीं लगता कि अब कहाँ है। शरीर कब पता लगेगा? जब आप वापस लौट की पोजीशन में आएंगे। तो ये आत्मा का चक्र वैसा ही है। प्रकृति ने अपने सिस्टम से सारे प्राणी डिजाइन किए हैं, तो ऊर्जा का भाव उसमें आत्मा के रूप में चिप के रूप में होता है। जैसे अपना टेम्परेचर 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो मनुष्यों का इतना है, पशुओं का थोड़ा ज़्यादा होता है, छोटे पशुओं का और कम होता जाता है। इतने जीव जंतु छोटे होते जाएंगे, उनका टेम्परेचर बहुत मिनिमम होगा। इतने बड़े विशाल के पशु पक्षी होंगे, उनका बड़ा हो ज़्यादा होगा, 105, 10 ऐसे भी होगा। ये अलग शोध का विषय बनता है, क्योंकि इसका कहीं मैटर उपलब्ध नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए। तो सबका टेम्परेचर अलग अलग है, वो टेम्परेचर फिक्स है, तो उसकी बोलते हैं इसकी थर्मोस्टेट पोजीशन। अब ऐसी पोजीशन में थोड़ा सा भी विकार आता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमें लगता है बुखार आ गया, और इससे नीचे हो जाता है तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, और आदमी को लगता है भी ये मेरा जीवन समाप्त हो गया। क्योंकि शरीर को जो फिट रखता है, एक कंडीशन करके रखता है, वो सिर्फ श्वास के साथ जो चिप का मैटर है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका है। अब जैसे फ्रिज में सामान रखा हुआ है बहुत सारा, तो फ्रिज की हमने कंडीशनिंग की हुई है कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री पे हो, या 10 डिग्री पे, -10 डिग्री पे, या -20 पे हो, उसके हिसाब से वो उसका टेम्परेचर मेंटेन रखता है। तो जितने बैक्टीरिया हैं वो वहीं के रुके रहते हैं, और जैसे फ्रिज में लाइट चली जाती है तो 10-15 घंटे में वो जो सामान था सारा खराब होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर जो बना है भोजन से बना हुआ है, पेरिशेबल आइटम से बना हुआ है, जिसकी मैक्सिमम जो टाइमिंग है एक्सपायरी की वो 24 घंटे है। आप किसी भी डेड बॉडी को रख दीजिए, 24 घंटे बाद उसमें कीड़े पैदा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन हो रही थी आत्मा की टेम्परेचर के माध्यम से, वो वहाँ से चिप हट गई। अब हटी कैसे? कई द्वार हैं हमारे, अलग अलग मार्गों से क्रॉस होती है, उसको हम महसूस करते हैं उसके किस प्रकार के कर्म किए गए थे, कितनी ऊंची सोच थी, या किस एलिवेटेड पोजीशन के अंदर था, उतना उतना ही उसके ऊपर प्रभाव उसके शरीर पर दिखेगा। कुछ लोग आप देखेंगे कि वो डेड बॉडी पड़ी है और उनमें किसी प्रकार का कोई ऐसा लगता नहीं बंदा मर भी गया, तो उसकी चेतना जो है इस प्रकार से औरा बन जाता है, उसका कुछ समय तक रहता है। अब चक्कर की जब बात हम कर रहे थे, तो आत्मा क्या करती है, जिसको कह रहे हैं वो, उसको शरीर मिल गया तो उसने अपना कर्म निभाया। कुछ समय के बाद में जो प्योरीफाइड उसकी पोजीशन थी, या इसको ऐसे समझ लीजिए, जब पहली बार इस धरती पर माता पिता कोई अवतरित हुएंगे, उनकी संतान पैदा हुई होगी, फिर उस संतान से आगे संतान पैदा होती गई और नेटवर्क बढ़ता चला गया। उस नेटवर्क के अंदर देखेंगे चक्कर वहां से शुरू हुआ, नेटवर्क है पूरा ये, हम सब आपस में जुड़े हुए हैं किसी न किसी माध्यम से, और इस प्रक्रिया में हमारा डिग्रेडेशन होता है आत्मिक तौर पे। कैसे होता है? हम आंखें बाहर, सारी इंद्रियां बाहर खुलती हैं, उसके माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी करते हैं, और फिर उससे मन तैयार हो जाता है। मन जब तैयार हो जाता है, इस मन को कितना सघन करना है या डाइल्यूट करना है, इसके लिए हमें मेडिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, प्राणायाम की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे जैसे हम इसको सघन होने देते हैं, वो भी हमारा चॉइस का विषय होता है, अनभिज्ञतावश ये मन अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए, शरीर की एक एक्सपायरी डेट होती है,
मन की एक्सपायरी डेट नहीं है, इसको हमें तैयार करना पड़ता है। तो शरीर एक्सपायर हो गया, मन पड़ा हुआ है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड नए जन्म में ले लेगा, उसका कारण बनता है। और अगली चिप जो है वापस, जैसे मोबाइल नया ले लिया हमने, परंतु हमने उसकी जो चिप थी पुरानी काम आ गई। हम कहते हैं बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट नहीं, वो कई जन्मों से चला आ रहा है, वो खोज चली आ रही है। अंत में क्या होता है, जब कभी कभी समझ आ गई किसी को मेरा यार जो कुछ ऐसा जीवन लग रहा है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, संसार में, संसार के कार्य में मुझे ज़्यादा रुचि नहीं लगती, जाता हूँ फॉर्मेलिटी के तौर पे, या मैं निभाने के लिए जाता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार कर्म हो रहे हैं, ये जरूरी है समाज में रहना, अब शरीर भी तो नहीं छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, ये भी तो इसका समय है, कोई इसका गलत इफेक्ट ना पड़ जाए। तो हर प्रकार की व्यवस्था के बीच में रहते हुए जब कभी किसी विरले के दिमाग में या किसी संजोग से या प्रकृति की किसी कृपा से उसको समय मिलता है या कुछ चांस मिलता है कि मुझे अपने बारे में चिंतन करना है, तो पहला कदम वहाँ से शुरू होता है, मैं कौन, और उससे पहले मैं क्या, मैं क्या, मैं क्यों, और मैं इस धरती पर क्यों पैदा हुआ, इतनी भीड़ में मेरी क्या आवश्यकता थी। इन प्रश्नों का जवाब ढूंढते ढूंढते उसको दो तो मिल जाते हैं जवाब, मैं क्या और मैं क्यों पैदा हुआ। मैं कौन हूँ का थोड़ा अधूरा सा ध्यान रहता है। इस मैं कौन हूँ की खोज में वो जगह जगह भटकता है, दुनिया भर के धार्मिक स्थानों पर जाता है, गुरुओं से मिलता है, हर प्रकार के लिटरेचर को ढूंढने का प्रयास करता है, चूंकि इसका ज्ञान बाहर से नहीं मिलता। ये पहली शर्त है, ये खुद को ही खुद के अंदर जाके चेक करना होगा। और उसके लिए ध्यान जो है, जो सिंपली हम कह देते हैं ध्यान करो, किसका ध्यान करो। मेरा मानना है सभी लोग ध्यान में बैठे हैं और सारा दिन ध्यान में करते रहते हैं। किसका करते हैं, बीती हुई यादों का, भूले बिसरे गीतों का, या कुछ घटनाओं का पास्ट काल में होती हैं उसका ध्यान करते रहते हैं, उन घटनाओं का, उन चरित्रों का, उस मनुष्यों का, उस विशेषताओं का। कभी कोई किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, और तो वर्तमान में पीछे जब चले जाते हैं तो वर्तमान समय खोता चला जाता है। वर्तमान को हमें सजग रह जाए तो पिछला याद नहीं आएगा, उसमें ब्रेक लग जाएगी। इसके लिए सजगता चाहिए। अब सजगता के लिए दो तीन तरीके होते हैं। जैसे आप सबसे पहले जो भी काम कर रहे हैं तो उसमें अगर तल्लीन हो गए आप, तो बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। अदरवाइज फ्लैश बैक जो है, पीछे चलते रहेगी स्टोरी कोई ना कोई, और आप काम भी कर रहे होंगे। अभी कभी महसूस करें इस चीज़ को तो लगेगा कि मेरा कुछ शक्तियाँ जो है अननेसेसरीली यूज हो रही हैं पीछे की बातों में, और मैं काम भी कर रहा हूँ। इसके प्रति सजग होना जरूरी है, और जैसे सजग हो जाएंगे तो पिछला कनेक्शन कट जाएगा। और बार बार ऐसा करने से आप सफल इस बात को हो जाएंगे, वर्तमान में ही रह पाएंगे, और धुंधली यादें रहेंगी, उसका धीरे धीरे खात्मा नहीं होता ना हम कोई कर सकते। जो लेयर एक बार आ गई, जो छाप पड़ गई, वो पड़ी रहेगी। हमारी मेमोरी इतनी बड़ी है, विशाल है, यूनिवर्स की तरह, उसमें हम नया कुछ ऐड कर सकते हैं। पुराने को हम डिलीट नहीं कर सकते, मन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मन को मार नहीं सकते, दबा नहीं सकते, मन को किसी प्रकार से प्रताड़ित भी नहीं कर सकते। ये सारा का सारा असर शरीर पे पड़ेगा और नुकसान होगा। मन को हम ट्रेन कर सकते हैं, नए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे हमने बोला अभी, हम आधा घंटा 1 घंटा हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, आराम से बैठेंगे, कैसे भी बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, और हमारी आ रही जा रही श्वासों के प्रति हम सावधान होंगे, लेने का प्रयास नहीं करना, जो हो रहा है उसको ही महसूस करना। इसी दौरान पास में से कुछ गुजर गया, उसकी तरंगों को भी आपको महसूस हो रहा है, तो भी एज इट इज जाने देना, बिना कोई प्रतिक्रिया के, बिना कोई रुकावट के, बिना किसी प्रकार के उस एहसास को जीवित करने के। हो गया हो गया, रह गया रह गया। ये कितना सरल मेथड है और कितना टफ मेथड है। सारा आदमी लगा रहे तो नहीं कर पाता, और अगर लगता है तो बड़ा आसानी से। परंतु मैं क्या लाइन और बोलता हूँ, ध्यान करने से मेरे हिसाब से आज तक लगा नहीं है। अभ्यास हम जरूर करते हैं। ध्यान अगर हुआ है तो परमात्मा की विशेष कृपा के तहत घटना घटी है,
हमारी मर्जी से नहीं, प्रकृति की मर्जी से घटी है। वो हमसे क्या चाह रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये उसकी मौज और सारे सौंदर्य को हम परमात्मा के नाम से जानेंगे। तो अलग से परमात्मा को किसी रूप के अंदर बनाए, वो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत योजना हो सकती है, परंतु वो विशाल है, उसको पकड़ के छोटा करना ये दृष्टा के माफिक माना जाता है। मैं काफी एक कुछ कह सवाल चुके हैं। करूं आपसे? हाँ जी। मैं एक सवाल मेरे मन में आ रहे थे, क्योंकि आपके पास तो पूरा ज्ञान का भंडार है। ये जो आपने एनालॉजी दी ना वाटर की, कि भाई हाँ, पानी की जो साइकिल है, तो इसमें हाँ, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जब वो बर्फ के रूप में गिरता है शुद्ध होके, तो उसका सतोगुण है, और जब वो वहां से बह के या नदी के रूप में आता है तो वो उसका रजोगुण है, क्योंकि उसका इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग हो रहा है, जीवन प्रदान कर रहा है। और वो जब पूरा दूषित होके समुद्र में चला जाता है तो वो तमोगुण रूप में है। उसको फिर सतोगुण में जाने के लिए तपना पड़ता है। तो क्या ये एनालॉजी इस पे हम लागू कर सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, जैसे जल का तो ये वर्तुल है, इससे बाहर होना जल का मुश्किल है, तो आत्मा अपने वर्तुल से कैसे बाहर हो सकती है? हाँ, बहुत ही गहन प्रश्न है आपका, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन भी किया, बताते हुए जिज्ञासा जाहिर किया है। इस वर्तुल से हो सकते हैं। ये वर्तुल बना कैसे था? जब पहले माता पिता धरती पर आए थे और उसके दौरान जो कुछ उन्होंने भोजन किया, जो भी क्रियाएं संलग्न हुई, तो पहले माता पिता जन्म हुए हैं, उसके बाद उनके बच्चों के रूप में सारे संसार पैदा होता चला गया और लगातार जारी है। जो डीएनए उनका था वो चला रहा है, जो खाने पीने में उस वक्त का मौजूद था व्यवस्था, उसका अंश शरीर तौर पे सबके पास है। उसी वजह से हमारी संभावनाएं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी कुछ हम क्या करते हैं, ये सारा खेल अगर जाए बैकग्राउंड में तो वहां से चला आ रहा है। अब बात ये दूसरी कि हमारा वर्तुल से बाहर कैसे हो। एक वर्तुलाकार टॉपिक था, ध्यान और वर्तुलाकार। उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर हम अपने वर्तुल को, जो पूरा कितने भी जन्म होंगे उसके बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा, ना जानता, ना अनुभव है मेरे पास। जो कुछ भी सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल के अंदर हम अपने आप को अलग कर सकते हैं। कैसे? उस प्योरिटी में अगर पहले जैसी थी वो आ जाए तब, यानी हमारी जो सोल की प्योरिटी है उस स्थिति के अंदर आ जाए तो वो संभव है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल हो सकती है। उसका परिणाम क्या होगा, उसका मैं आपको उदाहरण से ऐसे समझाता हूँ। जितना प्योरीफाइड आदमी अपने आप को कर लेता है मानसिक तौर पर, उसका दोबारा जन्म होने के लिए उसी रीति की, उसी समकक्षता में माता भी उपलब्ध होनी जरूरी कंडीशन है। आजकल चंगेज खान नहीं पैदा हो रहे, हिटलर नहीं पैदा हो रहे, गुरु नानक जी नहीं पैदा हो रहे, कबीर जी नहीं पैदा हो रहे, पर संभावना से इनकार नहीं कर सकते। दिस इज रिजल्ट। उदाहरण ये है, ऐसी माता जो बहुत ज्यादा डिग्रेडेड हो चुकी है मानसिक अवस्था में, वहां से फिर अंतर्गति पैदा होंगे, क्योंकि वैसा गर्भ चाहिए ना। और गर्भ में आने के बाद माता जी को भी ध्यान में आ गया कि मुझे ध्यान की प्रक्रिया में उतरना है, तो यकीन करिए उसका खुद का जीवन तो सफल होगा ही होगा। जो आने वाली संतान है वो वैसी सर्वोपरि अवस्था में, वो आत्मा जो घूम रही है, 3 महीने का समय लगभग होता है जब प्रवेश करती है शरीर में, तो उस वक्त उस आत्मा की जो स्थिति होती है वैसी की वैसी स्थिति वो ढूंढ लेती है, वैसी माँ, और उसके घर में चली जाती है। ये नैसर्गिक ला है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब बच्चे पैदा होते हैं 5-6 साल बाद उनकी खुद की क्वालिटी नजर आनी शुरू हो जाती है कि ये क्या पीछे से करके आया हुआ है, बिना कुछ कहे वो अपना योगदान देता है। हम आश्चर्य करते हैं भी, यार ये बच्चा बहुत शरारती है, ये बच्चा बहुत डिलीजेंट है, बड़ा शानदार है, बहुत ही आज्ञाकारी है, या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। ये सारा पीछे उसकी कैसेट में भरा हुआ है, सारे उसके स्मरण है, उसकी स्मृतियाँ हैं, उसकी भावनाएं हैं।
उसने जो जो कुछ भी किया था उसका सारा का सारा रिकॉर्ड उसके पास फाइल के रूप में है। अब वो खुद भूल गया कि मैं कहाँ था, क्योंकि प्रकृति का बड़ा सुंदर नियम है, सब कुछ भुला देती है। अगर ये याद रखने लग जाएंगे कितने जन्म हमारे हुए हैं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसको कहाँ उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे, विचारों का स्पीड से और बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर हमने संकल्प ये ले लिया कि मुझे ये अपना जीवन अंतिम सिद्ध करके जाना है, मैं पिछले 4 सालों से 4.5 यही बात करता आ रहा हूँ, कैसे करें, जो भी स्थूल कार्य कर रहे हैं वो पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी सच्चाई के साथ करके भूल जाए, उसको याद नहीं रखना, अपनी तरह से भूल जाए, ऐसा मानते हुए कि मैं इसके लिए निमित्त था, मेरा काम खत्म हुआ, मुझसे करवा लिया गया, मैटर ओवर। प्लस माइनस जो भी है परिणाम भुगते जाएंगे, जो भी होंगे, परिणाम की चिंता करनी नहीं होती। और जब आपका इंटेंशन प्योरीफाई हो जाएगा हर किसी कार्य में, भले शब्द आपके पास दूसरे कैसे भी यूज करें, बट इंटेंशन मस्ट बी क्लियर। अगर वो क्लियर है आपका, तो क्लियर इंटेंशन यूनिवर्स से जुड़ा हुआ होता है। पूरा यूनिवर्स मदद करने के लिए आपके साथ रेडी है, गारंटी है, करना ही होगा। एक ही शर्त है, आपका इंटेंशन क्लियर है, और उसके जिम्मेवार और उसके गवाह और विटनेस आप स्वयं हैं। इसकी परीक्षा दूसरे से नहीं ली जा सकती। खुद को ही हमें इंट्रोस्पेक्शन करके चेक करना होता है पल पल, कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ, या मेरे द्वारा क्या सोचा जा रहा है, या मेरी अनभिज्ञता में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, और मुझे इनको कैसे टैकल करना है। दबाना नहीं है, दबाने बैठ जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आप देखिए, देखते क्या जाने लग जाएंगे धीरे धीरे। आप कभी भी किसी व्यक्ति की एक्टिविटी को अगर डिस्टर्ब करना है या ठीक करना है, किसी बच्चे की एक्टिविटी को, तो आप उसको चुपचाप बिल्कुल स्थिर, खुद स्थिर होकर के उसको देखिए। स्थूल में वो कुछ भी कर रहा होगा ना, बड़ा अलर्ट हो जाएगा, तो मुझे कोई देख रहा है। लगाते हैं ना आप कैमरे की नज़र में है, तो आदमी अलर्ट हो जाते हैं उस वक्त, तो पहले इस हरकत में नहीं आते। अब ये अलर्टनेस कैसे की कि हमने उनको देखा और उनको ऑब्जर्वेशन हुई भी हमें कोई देख रहा है। ऐसा ही हम अपने जीवन में हर कर्म में ये सोचें कि यूनिवर्स 1000 कैमरों से मुझे देख रहा है, और श्वास के माध्यम से मेरे अंदर भी जा रहा है, बाहर भी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो मैं बच कहाँ सकता हूँ? अपने आप को बांधने का तरीका, अपने आप को डिसिप्लिन में बनाने का तरीका, अपने आप को ट्रेंड करने का तरीका, अपने आप को ही इतना स्वार्थी बन के काम किया जाए, अपने ऊपर ही कार्रवाई की जाए। जैसा करने से आपका खुद का जो ओरा है, यानी आत्मा का जो ओरा है, यानी मन जिसे बोलता हूँ, वो इतना मन होकर के भी अमन सुमन हो जाएगा। और उसके दायरे में जो कुछ भी लोग बैठेंगे, यानी आपके सामने बैठे हैं लोग, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारे उसके अंदर ही सिमट करके चार्ज हो जाएंगे साथ ही साथ, क्योंकि यूनिवर्स की शक्ति फ्लो हो रही है उसके पास। वो एक सिम बन गया, वो एक चैनल बन जाता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, जितने भी संत पैदा हुए हैं आज धरती पर, उनको कोई पास में जाके गोली भी नहीं मार सकता। इतनी शक्ति भी नहीं होती किसी भी आतंकवादी के पास, मार ही नहीं सकता। उनको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि ओरा बहुत बड़ा हो जाता है, कई किलोमीटर तक हो जाता है ओरा उनका। एक सेंटेंस बोलते सारी जनता मंत्रमुग्ध सुनती रह जाती है। इसके पीछे वजन क्या है? वाणी से निकली हुई वाइब्रेशंस उस वायुमंडल में जाती हैं जो मैच कर रही होती है उससे, तो यूनिवर्स स्वीकार करता है और यूनिवर्स अपना पूरा फैलाव उसको दे देता है। ये बहुत बारीक से मैंने महसूस किया हुआ है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, हमें हर वक्त ऐसा महसूस ही रहना चाहिए, we are being watched by someone and we are being played by someone. We are an instrument just to play it, get ready with to play, पूरे समर्पित भाव से, बिना किसी प्रकार के लेबलिंग के, बिना किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी प्रकार की ऐसी बातें जो हमारे को पथ में रोकती हो। परंतु 100% होना संभव नहीं है। जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाती है, आदमी आंतरिक तौर पे इतना मौन में चला जाता है, बोलने का बिल्कुल भी एहसास भूल जाता है। ये अंतिम स्टेज बता रहा हूँ, परंतु कुछ प्रतिशत जो रह जाता है उसके तहत हम बात कर रहे हैं। मेरे को लगता है काफी लंबी बात हो गई है, कुछ और हो तो बताइए। काफी लंबी बात होगी, बस एक छोटे सा और मेरा शंका कि किसी चीज में पूर्णतः डूब जाना भी ध्यान है, लेकिन क्या उसको हम ध्यान कहेंगे या सिर्फ परमात्मा का चिंतन करना ही ध्यान है? ध्यान एक रास्ता है, एक प्रोसीजर है,
एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है। शुरुआत में हमें ध्यान के लिए तैयार होना होता है, जब हम रिजल्ट पे पहुंच रहे होते हैं ध्यान नहीं होता, वहां ध्यान नहीं होता। ध्यान तो एक यान है, एक हेलीकॉप्टर है, आप बैठे बस यात्रा की, तो जो ये मजा ले रहे हैं ना, इसको आनंद बोलते हैं। परंतु जैसे ही ये यात्रा पूरी हुई, आपको एहसास नहीं रहेगा कि आप उस यात्रा में थे। भाई ये पॉइंट, यानी पिछला याद ना रहे, बहुत सूक्ष्म बात है। जैसे एक श्वास के बाद दूसरा श्वास लिया, अंतराल पे ध्यान चला जाए, तो वो ध्यान नहीं, वो बोलेंगे हम अब खुद वहीं मौजूद थे। इतनी सघनता आ जाती है अभ्यास से। फिर शब्द अपने आप आएंगे, सारे के सारे शब्द अपने आप आएंगे आपके मस्तिष्क में विचारों के रूप में। भेजने वाला यूनिवर्स, चूंकि सारे शब्द पहले से मौजूद हैं ब्रह्मांड में, वो चैनलाइज हो गए, हमारे चैनल द्वारा आ गए। जितने भी लेख लिखे जा रहे हैं ये सारे ऐसा ही हुआ है। मुझे खुद को नहीं पता, लिखने के बाद पढ़ता हूँ तो ये मैंने लिखा था क्या, डाउट खड़ा होता है। इसलिए बोलता हूँ गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, ये कोई मैं दावा नहीं करता कि मेरा काम किया हुआ है, ये हो गया बस हो गया। तो इसलिए आपका कहना जायज है, ये शंका भी चलती है किसी लेवल पे, परंतु जैसे जैसे आपको धीरे धीरे वास्तविकता का चित्रण होने लगेगा या हो रहा होगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होंगे, अलग बात है। आपको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि कोई मेरे को पूरी तरह से समर्पित कर रहा है, समर्पित हो रहा है, मैं उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ अदृश्य रूप से। वो जो स्थिति है वो ध्यान की सर्वोच्च स्थिति होती है। ध्यान एक प्रोसेस है, ध्यान कोई अल्टीमेट मंजिल नहीं है, मंजिल है भी नहीं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो एक मछली को ट्रेन कर दिया जाए अभी पूरे सागर की, तू बाउंड्री नाप के आ, तो जो नापने चली है वो ध्यान है, नाप सकती नहीं पूरी, बीच में कहीं विरलता में रह जाएगी। तब तक जो कुछ अनुभव उसको होगा, वो सारा का सारा अनुभव उसके लिए एक यूनिक होगा। बस हम उस यात्रा को चल रहे हैं जिसको आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। ध्यान का अल्टीमेट कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया। मुझे लगता है काफी आज विषय बदल गया, कुछ और ही हो गया और मुझे भी लग रहा है अच्छा ही हुआ होगा। आपको संतुष्टि हुई इस जवाब से? हाँ बिल्कुल, मुझे शंका मेरी है ना, उसका चलो, समाधान होगा। समय हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। मैं चाहूँगा कि कोई वॉलंटियरली बोले तो अच्छी बात अपनी बात को कहे। मुझे इंतज़ार है नए मेंबर्स का। 6 मेंबर्स जुड़े हैं, देखिए मुझे दिख नहीं रहे कौन कौन से हैं। इसमें शाया जी जुड़े हैं, तानी जुड़े हैं, बताएगा कोई? नहीं पता लग रहा। तानिया जी आप जुड़े तो बोलिए, आपका स्वागत है, बहुत दिनों बाद आए हैं आप, तो आपको चांस इस बात का कि आप शब्द भी सुनने हमने। ये जो क्वेश्चन चल रहा था ना, इसके बारे में ही मेरे मन में आ रहा था कि जो ये वर्तुल इन्होंने पूछा है कि वर्तुल से बाहर जाने की बात, तो वर्तुल मतलब जो ये जीवन का चक्र है उससे बाहर जाने की बात है क्या? हाँ, इनका कहने का ये था कि बार बार जन्म न लेने पड़े, हम अलग हो जाएं। ये तो इम्पॉसिबल है। देखो ये अब तो यहाँ थोड़ा सा इम्पॉसिबल है ना कि मतलब चाहे ध्यान भी कर ले वो इस लाइफ से छूट सकता है, लेकिन जन्म लेने से थोड़ी ना छूट सकता है, वो तो लेना ही पड़ेगा। परंतु इसमें थोड़ी सी जो परसेंटेज है, हम इन प्लस माइनस कुछ मात्रा तक, चूंकि हमारा योगदान होता है कर्मों का, कर सकते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया। अभी ये जैसे आप आपने बोला कि जैसे एक मछली है वो रास्ता नाप के आएगी पूरे समुद्र का, फॉर एग्जाम्पल उसको बोल देते हैं वो नाप के आएगी, ठीक है, उसको एक काम दिया जाता है तो वो काम करते करते कहेगी मेरे को तो इससे छूटना है, हम्म, मेरे को तो इससे बाहर जाना है, वो तो हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। आपने जन्म की बात चल रही ना, चक्कर बार बार जन्म ले रहे हैं अपने। आपको हम्म याद होगा, देखिए अगर अपने सभी लोग अपनी आत्मा को इतना प्योरीफाई कर ले में, तो सारे संत हम्म पैदा हो जाएंगे ना, फिर तो सारे संत मिलेंगे। जबकि ऐसा तो नहीं है, नहीं, ये जन्म तो सब ले कहीं रहे और जा रही है, ये ना स्टोरी कहीं और ही जा रही है हैं
आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, आपका कहने का सही है, पर भाई साहब का जो क्वेश्चन बड़ा गहन है, बहुत ही गहरा क्वेश्चन है। भी हम अपने प्रयासों से, ध्यान से या किसी और विधि से जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए, क्योंकि कई प्रकार के ना भक्ति मार्ग में कई प्रकार के भजन होते हैं जिसमें वो लिखा होता है, सुना भी होता है, जन्म से छूट जाएंगे ऐसा करके ना, और बताते भी हैं कई तरह के ऊपर, इसको बोलेंगे उपमाएं दे करके। पर इसको मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि दोबारा जन्म बार बार तभी होगा जब हम कर्म ही ऐसे करेंगे डी ग्रेड वाले, क्योंकि भरमार डी ग्रेड वालों पॉपुलेशन की है, सात्विक कार्य करने वाले लोगों की मात्रा बहुत कम है। कितने गलत कर्म किए जाएंगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और जो दो स्थितियां हैं, बहुत ज्यादा गलत कर्म करने वाले भी दोबारा नहीं धरती पर आ सकते, बहुत देर बाद आएंगे, और बहुत अच्छे कर्म करने वाले भी धरती पर दोबारा बहुत देरी बाद आएंगे, जिनको अवतार बोलते हैं, उनको बोलते हैं अवतार आ गए। तो जितने महान संत पैदा हुए अवतार की श्रेणी में चले गए। क्यों चले गए? अब दोबारा क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वैसी माता नहीं मिलती जैसी उस विचारों की पवित्रता वाली हो। आप देखो ना आज का माहौल और आज से 50 साल 100 साल 200 साल पहले वाला माहौल अंतर होगा। तो कभी कभी कोई अवतार धरती पर पैदा होता है, उसका कारण यही है कि वो इस चक्कर से थोड़ा सा अलग चक्कर में चला गया। जन्म तो लेगा पर वो अपनी मर्जी से आएगा। यहाँ क्वेश्चन और बता दो तानिया जी, वो अपनी मर्जी से आएगा, छांटेगा मुझे कब जाना है, कितने समय के लिए जाना है, और कहाँ जाना है, और क्या करने जाना है। ये सारी योजना ब्रह्मांडीय शक्तियों के कई आयाम हैं, उनके संपर्क में आकर के तय होता है। अब ये बहुत रहस्य वाली बातें हैं, इसको भी कभी मैं अभी आज के सेशन में नहीं कर सकते, ये बहुत लंबा टॉपिक है। हमें डिजाइन किया गया है कि ये कार्य करने हैं, और हमारी चॉइस से हम धरती पर वापस जन्म लेते हैं अपने ही कर्मों की चलचित्र देख करके। आपको ये भी बता दूं, मैं जैसे मैं बता चुका हूं, चाहे हम तो बिना लकड़ियों के अपने शव को बिना किसी उपकरण के अंतिम क्षण को महसूस करके स्वतः ही कहीं पर भी बैठ जाएं, और अपनी जठराग्नि जो 4% है नाभिक के ऊपर, जो भूख का कारण बनती है भोजन के लिए, खाने के लिए, उस एनर्जी को हम एक्टिवेट कर लें ध्यान से, तो जो कपड़े मर्जी पहने हो, जहां मर्जी बैठे हो, मेरा विश्वास है स्थूल चीजें जो थी पहनी हुई थी वो एज इट इज रह जाएंगी, और शरीर धीरे 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 करके डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और हड्डियां तक इस वायुमंडल में समा जाएंगी, 5 तत्व विभक्त होकर चले जाएंगे। शेष वो रह जाएगा जो कपड़े आपने पहने होते, ये जलेंगे नहीं उससे, उस जठराग्नि से कपड़े ऐसे रह जाएंगे कि बंदा किधर गया, सारा कुछ तो पड़ा है इसका सामान। अपने कभी किताबों में पढ़ा होगा, मैंने भी कभी सुना था कि वो व्यक्ति वहां बैठा बैठा गायब भी हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, सारा सामान वहीं पड़ा है। तो वो स्थिति भी हो सकती है, नामुमकिन नहीं है। अब ये बात बड़ी अटपटी लग रही ना, ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? उठा के ले जाने की जरूरत है कि हमने किसी को अधिकार दे रखा है कि हम जब शरीर छोड़े तो हमें उठा के लेके जाओ शमशान घाट? क्या जरूरत है? खुद जाओ, हम अधिकार नहीं देते। ये बात मर्जी से जाएंगे, सारे संसार का जो लेखा जोखा है उसको ऐसे लेके जाएंगे जैसे आओ चलो घुमा के लाते हैं आप सबको, सारे परिवार वालों को रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया, पता लग गया मुझे इतने तारीख को जाना है, सबको इकट्ठा किया, चेकबुक पे साइन करके छोड़ दिए, जिसका कोई पेंडिंग पड़ा है, नहीं पड़ा तो जो पड़ा है गिफ्ट देनी है तो उसी पे लिख के छोड़ दिए। और जहां आपने सोचा है कि मेरे को वहां जाके अपना शरीर छोड़ना है, वहां खाने पीने की व्यवस्था लंगर समेत लगा दी, पहले से लगा दी बिना बताई, और लिख दिया कागज पे भी मैं जा रहा हूँ अब इस वक्त, वो सारा खाना पीना आप खाइए, और जो चेकबुक पड़ी जिसका कोई लेना देना ले जाइए, मेरा काम खत्म हो गया, मैं दोबारा धरती पर आऊँ नहीं हूँ, इंतजार मत करना। क्या नहीं हो सकता? ये आपकी सोच है, कैसे इसको उठाते हैं आप? ये आपके मैटर ऑफ चॉइस। जब आप छांट के खाना खा सकते हो, छांट के कपड़े पहन सकते हो, तो इसको भी तो ऐसा कर सकते हो। मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता। ये विचार भी तो कहीं से आ रहे हैं ना, ये विचार भी तो कहीं से आ रहे हैं। आप कहेंगे ऐसे एग्जाम्पल बताओ कहाँ होगा? कहीं ना कहीं जरूर होगा। हम ढूंढेंगे संसार को तो कोई डिक्शनरी से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ पता ही होगा। विचार कहीं से तो आए थे ना।
कि अभी हम अपनी मर्जी से छांटे, मर्जी से शरीर छोड़ के जाएं, फिर मर्जी से शरीर में दोबारा आए, कभी ऐसा हो सकता इसके है। लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब हो सकता है। अब ये वर्ड आपका हो सकता है, प्रैक्टिस चाहिए। मैं कहता हूँ ध्यान इज द ओनली वे, जिसको हम सुपर डिग्री में ले जाके बात कर सकते हैं। इसके लिए अब देखो, छोटा सा इसको हम डिवाइड करें, मतलब जितनी भी लाइफ है ऑन एन एवरेज किसी की भी, उसको अगर हम 1 डे में डिवाइड करें कि पूरा दिन, मान लो कि सुबह 7 बजे उठे हैं और शाम को 7-8 बजे तक जाग रहे हैं, ठीक है, मतलब 12-13 घंटे वो जाग रहे हैं, और एंड ऑफ द डे बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, मतलब बॉडी से जो अटैच थॉट्स हैं वो ही नहीं हट रहे, तो फिर बॉडीलेस स्टेज पे जाना तो अलग बात होगी ना। तो एक दिन में ही नहीं कर पा रहे तो फिर कैसे, मतलब ये तो मैं बहुत ये बड़ी कह रहा हूँ प्रैक्टिस चाहिए ये होती है इसके मुश्किल लिए। हो सकता और है, अब ये टॉपिक, हाँ नामुमकिन नहीं है। तो आज हाँ, की टॉपिक सभा को हम लंबा यहीं हो पे रहा है। खत्म करते हैं, कारण टाइम 9:06 हो गया, अलार्म बज गया है गरिमा जी का। और इसमें बस कुछ एक सेंटेंस में कहना चाहूंगा, अगर विचार आता तो उसकी संभावना है, बगैर संभावना के विचार नहीं आता। बहुत सुंदर कहा भाई साहब, तालियों के साथ स्वागत करूंगा मैं। मेरी क्या औकात है, मैं क्या सोच कैसे बोल लूंगा। मैं सिंपल सा, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। हाँ, थोड़ा सा ध्यान के माध्यम से कुछ चीज़ समझ में जल्दी आ गई तो बता दिया, ये पिछले जन्मों का कर्म है, मेरे इस जन्म के नहीं है इतने सारे कर्म, ये भी पिछले जन्मों का ही है। तो चलिए यार, ये कैसे लगातार। चलो, इस टॉपिक पे हम फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक में। ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, और आपके बीच में जो बताई थी बात, उसका भी मैं कहीं ना कहीं पर्दाफाश करूंगा, ढूंढता हूँ क्या होता है दिमाग मेरे। और कुल मिला के हम सबका जीवन जो है सफल हो। आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही वास्तव में। एक क्वेश्चन ने कैसे के कैसा घुमा दिया, और अगली बार सबसे पूछा जाएगा, थोड़ा थोड़ा जवाब देंगे आप, और आप बने रहेंगे। मुझे अच्छा लगा, 5 और लगभग 2 4 6 12-13 लोगों ने ज्वाइन किया है और पूरा एंजॉय किया है, मुझे भी अच्छा लगा। तो एलडी भाई साहब का नमस्ते कहूँगा, महावीर साहब का भी कहूँगा, जयश्री जी का भी जिन्होंने पढ़ के सुनाया, गरिमा जी ने रिकॉर्डिंग की, इसका भी बहुत शुक्रिया, पुरुषोत्तम जी का, रजनी जी का, सोनिया जी का, और तानिया जी का, हर्षा जी का, नमस्कार। आपका भी शुक्रिया, परमात्मा का शुक्रिया, आपका सत्संग मिला हमें। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्ते, शुभ रात्रि। नमस्कार। हंसते हुए मिलेंगे अगली बार में, ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ जी।